गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 क्या है आपका? लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल। अब जो इसका बेसिक पार्ट था कि एंगल किससे बनेंगे, कैसे एंगल होंगे, तो उससे पहले अपने को प्लेन यानी प्लेन सरफेस यानी सरफेस होना चाहिए। उसके ऊपर कल अपन डिस्कस किया किसके बारे में? लाइन के बारे में, रे के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। ठीक है ना। आज अपन डिस्कस किसका कर रहे हैं? यहाँ पे एंगल्स का डिस्कस करेंगे, एंगल क्या होंगे और फिर एंगल के टाइप का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एंगल है वो एंगल क्या होगा कि एंगल में टू सेगमेंट होंगे या फिर टू रे होगी, या तो टू रे या फिर टू सेगमेंट जिनका एक क्या होगा? कॉमन पॉइंट होगा, जिसका क्या होगा? एक कॉमन पॉइंट होगा। और जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? आपका एंड पॉइंट होगा, यानी वो पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा। इस पॉइंट से टू सेगमेंट या टू रे जो निकल रही है और जो उनकी जो बीच का जो गैप है वो किसके अंदर आएगा? आपका थीटा के अंदर आएगा, एंगल्स के अंदर आएगा। और एंगल को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ए ओ बी, इसका मतलब वो कौन सा एंगल होगा? यहाँ पे एंगल ये वाला एंगल। ठीक है ना। इसको डिनोट करने का पैटर्न है ये एंगल ए ओ बी। तो इसका मतलब जो बीच वाला है वो क्या होगा आपका? यहाँ पे कौन से एंगल की बात कर रहे हैं अपन? इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, थीटा की। ठीक है ना। तो एंगल क्या होगा कि एंगल में टू रे होगी या फिर टू लाइन सेगमेंट होंगे जिनका एक एंड पॉइंट होगा, जिनका क्या होगा? एक एंड पॉइंट होगा। अब जो उनके जो बीच का गैप है, जो कर्व पार्ट है, वही क्या होगा? आपका एंगल होगा। तो टू रे के बीच का जो गैप है वो क्या होगा? आपका थीटा होगा। अब सेकंड चीज, थीटा के टू पार्ट है, एक तो है आपका इंटीरियर है और एक कौन सा? आपका एक्सटीरियर है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा है? इंटीरियर पार्ट है। और ये जो इसके आउटसाइड में है ये कौन सा? आपका एक्सटीरियर है। ठीक है। तो जो आपका एंगल्स है, एंगल्स के कितने पार्ट है? एक तो इंटीरियर साइड में और एक क्या होगा? आपका एक्सटीरियर साइड में। तो इंटीरियर मतलब अंदर की साइड में जो प्लेन सरफेस है वो क्या होगा? आपका इनर। और ये वाला पार्ट कौन सा होगा? आपका एक्सटीरियर। ठीक है। तो एंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? एन एंगल इज फॉर्मेड, एन एंगल इज फॉर्मेड व्हेन टू रे एंड टू लाइंस सेगमेंट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। दोनों लाइन का जो एक कॉमन पॉइंट है, एंड पॉइंट है, लाइन बोल दो या इसे लाइन सेगमेंट कह दो या फिर इसे रे कह दो। ठीक है ना। जिनका दोनों का एक कॉमन एंड पॉइंट होगा और जो उनकी जो बीच का जो गैप है वही क्या होगा? आपका एंगल होगा। फिर एंगल में एक तो इंटीरियर भाग है और एक कौन सा? आपका एक्सटीरियर भाग है। ठीक है। अब दो नेक्स्ट, एन एंगल इज इट, एन एंगल इज द सेट, इसको नोट करना है सबको। पेन नोटबुक में नोट कर लेना है इसको। सर यस। सर स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? नो सर। किस किस को दिखाई नहीं दे रहा? सर अब दे रहा है। और किसको दिक्कत आ रही है? स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा? एनीवन कुछ भी? नो सर। ए एंगल्स इज सेट ऑफ टू कोलिनियर रे, ये नॉन कोलिनियर रे है। तो रे विथ
कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये डेफिनेशन या फिर इसकी नेक्स्ट ये डेफिनेशन, ठीक है। सर यस, सर नॉन कोलिनियर मतलब? नॉन कोलिनियर का मतलब क्या पूछ रहे हो आप? देखो कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि ये आपकी लीनियर लाइन है, ठीक है ना, और ये भी क्या है, आपकी लाइन है, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये लाइन भी क्या है, आपकी पैरेलल है, और इस लाइन के ऊपर भी इन्फिनिटी पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर भी इन्फिनिटी पॉइंट है, और इस लाइन के ऊपर भी क्या होगा, इन्फिनिटी पॉइंट। तो ये तो हो गया कोलिनियर, ये तो क्या हो गया, कोलिनियर, यानी एक ही लाइन के ऊपर सब कुछ। अब इसमें क्या होगा कि नॉन कोलिनियर, यानी दोनों जो लाइन है वो आपस में क्या नहीं होनी चाहिए, लीनियर नहीं होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। जैसे ये लाइन और ये लाइन, तो ये दोनों लाइन कौन सी है, नॉन कोलिनियर लाइन है ये, ठीक है ना। और ये लाइन कौन सी है, कोलिनियर लाइन है। कौन सी लाइन है ये, कोलिनियर, और ये कौन सी है, नॉन कोलिनियर लाइन, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है इसके अंदर, इंटीरियर, और ये कौन सा आपका एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, ये वाला बाहर वाला पार्ट एक्सटीरियर है, और ये कौन सा आपका इंटीरियर है, ठीक है। देखो ये आपके जैसे टू रे है, तो यहाँ पे मोर देन टू रे भी हो सकती है, टू रे और मोर देन टू रे, उन दोनों के जो बीच का गैप है वही क्या होगा, आपका एंगल होगा। अब जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर मेरे को एंगल को नोट करना होगा कि मैं एंगल को कैसे नोट करूंगा, तो देखो सबसे पहले ये देखो, मैं बोर्ड के ऊपर देखो सबकी सभी, ए ओ और बी, एक एंगल तो आपका ये हो गया। तो इस एंगल का जो नाम है वो आप क्या नॉमिनेट करोगे, एंगल ए ओ बी। कौन से एंगल का, इस एंगल का, ठीक है ना, ओनली ओनली इस एंगल का, ए ओ बी। अगर मेरे को इस एंगल का नाम नॉमिनेट करना है, इस एंगल का, देखो एक बार बोर्ड ये, इस एंगल का नाम नॉमिनेट करना है, तो ये एंगल किन टू रे के बीच में है, किन टू रे के बीच में है, एक रे तो कौन सी है आपकी ओ बी, और एक रे कौन सी है आपकी ओ सी, तो इनके बीच में, तो इस एंगल को अपन क्या नॉमिनेट करेंगे, एंगल बी ओ सी। और अगर मैं इस एंगल का नाम नॉमिनेट करता हूं, इस एंगल का नाम, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, या फिर डी ओ सी, ऐसे भी कह सकते हैं अपन एंगल को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एक चीज, अगर मैं कंप्लीट इस एंगल का नाम नॉमिनेट करूंगा, इस एंगल का, तो ये एंगल कौन सा होगा, बी ओ डी, कौन सा, एंगल बी ओ डी। वेरी गुड। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं यहाँ पे, तो ये एंगल कौन सा होगा, एंगल बी ओ डी। और अगर मैं कंप्लीट एंगल की बात करता हूं, तो इस कंप्लीट इन, अब ये जो एंगल है, ये एंगल कौन कौन से रे के बीच में है, एक तो कौन सी आपकी ए ओ कौन सी ओ डी के बीच में, तो इस एंगल का नाम नॉमिनेट क्या होगा, एंगल ए ओ डी। अगर आपको डायग्राम गिवन है, अगर आपको इस प्रकार का डायग्राम गिवन है और आपसे अगर एंगल का नाम पूछे, तो एंगल को इस प्रकार से नॉमिनेट करते हैं,
ठीक है, एनी डाउट किसी को इसमें? No, अब sir. No, sir. एंगल के टाइप्स ऑफ एंगल। अब लेकिन एक चीज बताने वाले एक बार, एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं? एंगल को मेजरमेंट कैसे करेंगे, कौन बताएगा? सर डी से। एंगल को मेजरमेंट यानी जैसे मैंने यहाँ सर पे लिखा डी ना, से। मैंने यहाँ पे लिखा ना थीटा, और थीटा के ऊपर ये छोटी सी एक पॉइंट देखो एक बार, ये पॉइंट, इसको कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं इसे? डिग्री। तो इसको जो डिग्री। एंगल है, तो एंगल को जो मेजरमेंट है वो किसमें करते हैं? डिग्री। डिग्री के डिग्री अंदर। में। किसके अंदर करेंगे? डिग्री के अंदर। डिग्री और में। डिग्री का मतलब क्या हुआ? डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जो 1 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 1 डिग्री। और 1 डिग्री झुका हुआ 1 है। डिग्री का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। देखो ये साइन, देखो यहाँ पे देखो एक बार, बिल्कुल ऐसे लाइन, ऐसा साइन है, ये ऐसा छोटा सा, जैसे ये तो क्या आपका 1 हो गया, ये तो 1 है, ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा साइन किसी भी नंबर के ऊपर, तो वो किसको शो करेगा? मिनट को शो करेगा। किसको शो करेगा? मिनट। मिनट को शो करेगा, ठीक है ना। और अगर उसके ऊपर ये आ गया, अगर डबल ऐसे साइन आ गए, डबल ऐसे साइन आ गए किसी भी नंबर के ऊपर, तो ये किसको शो करता है? सेकंड को। और किसको शो करेगा? सेकंड को। ये वाला जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 60, और इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 0 लिखा हुआ है एक बार, 60 के ऊपर 0, तो ये तो किसको डिनोट करेगा? डिग्री को। किसको डिनोट डिग्री। करेगा? डिग्री को। डिग्री। और अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ गया 60 और ओनली ये एक लाइन लिखी है एक बार, ओनली 1, ऐसा ओनली एक नंबर, तो ये क्या है? 60 मिनट। ये क्या हो जाएगा आपका? 60 मिनट। और 60 अगर ऐसा मिनट। लिखा हुआ यहाँ पे कि 60 और यहाँ पे डबल साइन आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? 60 सेकेंड। ठीक है ना। तो अब इसके आगे लिखो मेजरमेंट, पहले इसका एंगल का मेजरमेंट। सबने नोट कर लिया ये? नो Yes, सर। तो नो सर। फटाफट नोट करो जल्दी से इनको। ये आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू में, 1 डिग्री इज इक्वल टू में कितना होगा? 60 मिनट। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट का मतलब क्या हुआ? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। देखो यहाँ पे 2 है, ये लाइन ऐसे, जैसे अपन इसको क्या नोट करेंगे? इसको अपन क्या नोट करेंगे? इसको ये नोट करेंगे, एंगल ए ओ बी बी। इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में 0 डिग्री। 0 डिग्री ना, थीटा डिग्री। ये 0 नहीं है, ये थीटा है, थीटा, सर क्या है? थीटा। ये क्या है? थीटा, ये वाला साइन।
नोट कर लिया सबने? रब कर दो इसको मैं। Yes, sir. यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, फिर बाद में नोट कर लिया करो फिर में। अब दो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के टाइप्स आप शायद 6 या 7 स्टैंडर्ड में स्टडी करके आए होंगे इसकी। टाइप्स ऑफ एंगल की कौन कौन से टाइप है? श्वेता याद है क्या आपको? टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। एक अब एक्यूट एंगल की डेफिनेशन कौन बताएगा? सर जो एंगल की डेफिनेशन। सर जो एंगल 90 डिग्री से कम हो। द एंगल whose measure is less than 90 degree, डिग्री less than 90 degree is called acute angle। तो इसकी फटाफट से डेफिनेशन लिखो जल्दी से। the angle whose measure the angle whose measure is measure less than the angle whose measure is less than 90 degree। देखो एक बार 90 degree is called acute angle। acute एंगल। इसका डायग्राम देखो। देखो सबसे पहले ये आपकी एक लाइन है या रे है आपकी? ये क्या आपकी एक रे है? रे ये आपका इस रे का एंड पॉइंट है। इस ए का क्या है? एक एंड पॉइंट है। और ये जो एंगल होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी इस प्रकार से, तो ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री। अब 90 से लेस, तो इसका मतलब इस लाइन का जो मूव होगा वो किस तरफ होगा? इस लाइन की तरफ होगा। ठीक है ना? तो अपन ने क्या किया है कि जो एंगल होगा किसके अंदर? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल में जो एंगल होगा उस एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री से क्या होगा? वो लेस होगा। ये होगा आपका एग्जाम डायग्राम इसका। ठीक है? एंगल ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका क्या है? ओ है। तो यहां से एंगल ए ओ बी क्या होगा? यहां से एंगल ए ओ बी क्या होगा? यहां से 90 डिग्री से क्या होगा? लेस 90 डिग्री से क्या होगा? लेस होगा या फिर ग्रेटर होगा? Less. यानी इसका मतलब वो ये होगा कि 0 डिग्री से तो क्या होगा? ग्रेटर और Greater. 90 डिग्री से क्या होगा? लेस Less. ठीक है ना? यस सर। अब है नेक्स्ट कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल। और राइट एंगल क्या होगा? 90 डिग्री एंगल 90 degree angle. इज 90 डिग्री। बस इसमें कुछ चेंज नहीं करना। द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एंगल। बस आपको डेफिनेशन में ये लिखना है। तो द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका डायग्राम डेफिनेशन लिख लेना आप। तो यहाँ पे इसका जो डायग्राम होगा वो ये होगा। और देखो
ये है 90 डिग्री का साइन। इस प्रकार से अगर 90 डिग्री कहीं लिखा हुआ नहीं है तो ये इस प्रकार का जो साइन है वो किसका होगा, 90 डिग्री का। तो ये हो गया आपका ए ओ और बी। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी क्या होगा, 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री। नंबर 3 पे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, सर जो Obtuse एंगल 90 से ग्रेटर हो और Yes. 180 से लेस हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यानी इसकी जो डेफिनेशन होगी क्या होगी, वो मेजर इज मोर देन 90 डिग्री। यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री ना, तो यहाँ पर क्या होगा, मोर देन मोर देन बट लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल whose measure is greater than या more than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री। is called obtuse angle। इसका डायग्राम देखो, ये हो गया आपका डायग्राम इसका, थीटा, और ये है आपका ए ओ और ये आपका बी। ठीक है, इसको कैसे नोट करोगे, ऑब्ट्यूज एंगल को 90 डिग्री से लेस, 90 डिग्री से ग्रेटर, सॉरी 90 डिग्री से ग्रेटर कौन सा एंगल होगा, ए ग्रेटर ए ओ बी और किससे लेस होगा, 180 डिग्री क्या होगा, लेस होगा। लेस। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, नंबर 4, ऊपर से नोट कर दो, क्या रब कर दो क्या इनको, यस सर। यस सर। स्ट्रेट एंगल, नंबर 4 पे स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल क्या होगा, एन एंगल ऑफ is 180 degree। द एंगल Whose measure इज 180 180 180 कितना degree। होगा, इक्वल, किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, देखो ये है आपकी लाइन और ये है आपका पॉइंट ओ, ए और ये है बी। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर पे कौन सा होगा, रिफ्लेक्ट एंगल। सर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, greater than 180 and less than 360 degree। डेफिनेशन लिखवाना कंपल्सरी किया, देखो यहाँ पे ये लिखना होगा, जो आपकी ऑब्ट्यूज एंगल की है डेफिनेशन, उसमें क्या चेंज करना होगा, द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 degree। 360 डिग्री 360 डिग्री इज कॉल्ड
Reflex angle. एंगल, Reflex angle. ठीक है ना? तो नोट कर लोगे इसको। Yes, sir. Yes, sir. और ये इसका डायग्राम, यानी ये पॉइंट क्या है आपका O। कौन सा पॉइंट है आपका? ये O पॉइंट है। Oh. और ये है आपका A, और ये कौन सा आपका B। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ये वाला बाहर वाला एंगल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 180 डिग्री से क्या होगा? ग्रेटर होगा। कौन सा Greater. एंगल? एंगल AOB। AOB. और किससे छोटा Less होगा? than लेस होगा 360 डिग्री। 3. नेक्स्ट नंबर 6 पे कौन सा एंगल है? 6 पे कौन सा होगा? कौन सा एंगल होगा? कंप्लीट। Complete. और कंप्लीट एंगल क्या होगा? कंप्लीट एंगल क्या होगा? 360. ये आपका पॉइंट है, और इस एंगल जैसे इस प्रकार से ये पूरा एंगल ओ कंप्लीट एंगल हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 360 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी? 360 डिग्री। तो द एंगल मेजर इज इक्वल ऑफ, किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे एंगल हो गया, और यहाँ पे ये आपका क्या है? B, और ये एक क्या है आपका A। तो यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 degree. ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट इसका ये कौन सा एंगल होगा? फटाफट जल्दी से। कौन सा होगा एंगल? Complementary angle. Complementary. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कौन बताएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन? एनीवन, कोई भी? सर मैं बताऊं? हाँ युवराज बताओ। ज्यादा 540 से कम. बेटा क्या बताया? क्या श्वेता आपने क्या बताया? एक बार दोबारा बताना। The angle whose measure less than 360 and sorry नहीं बेटा, greater than इसमें 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 ये होगा टू एंगल्स सम ऑफ whose। इसमें ये लिखोगे आप 2 2 angles sum is 90 degree. एंगल सम ऑफ 90 degree. whose measured 90 degree. is 90 degree, is 90 degree are called Complementary angle. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसका डायग्राम देखो एक बार, मैं बना रहा हूं जैसे 2 एंगल है, और 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका एंगल है, ठीक है, और
इसी के मैंने साथ में ज्वाइन कर दिया इसको, ये लो। तो एक एंगल तो आपका ये है और एक एंगल आपका ये है। ये एंगल है आपका 60 डिग्री का और ये एंगल है आपका 30 डिग्री का। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? कितना होना 90 चाहिए? डिग्री। 90 डिग्री। कितना होना चाहिए यहाँ पे? तो देखो इस एंगल को मैंने क्या लेट कर लिया? A, और इसको मैंने क्या लेट कर लिया? B। तो मैं इसको ये भी लिखूंगा यहाँ पे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो वो दोनों एंगल ईच अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपसे मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या रिप्लाई दोगे? 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो इसको यहाँ पे, इसका डायग्राम। तो डायग्राम क्या है इसका? ये एंगल है आपका 40 डिग्री का। तो ये एंगल कितने का होगा आपका? 60 डिग्री का। एंगल ए और ये डायग्राम 2, क्या ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? नो सर। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है? 100 डिग्री। 100 आ रहा है। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या है डेफिनेशन? कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 50। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? Two angles sum of whose measure is 180 degree. सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा? टू एंगल सम इज whose measure is 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है ना? यहाँ पे कितना डिग्री था आपका? सेम 90 डेफिनेशन होगी, सेम यही डेफिनेशन, बस उसमें क्या होगा? जहां 90 डिग्री है वहां पर क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। क्या होगा वहां पे? 180 डिग्री। एग्जांपल देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी। देखो ये एंगल ए है और ये एंगल क्या है? बी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू में क्या होगा? 180 डिग्री। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होगा कि जो टू एंगल है उन टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए आपका? 180 डिग्री होना चाहिए। देखो उनमें से क्या होगा, एक चीज नोट करते हैं, इनमें से अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो ये होगा कि जो एक एंगल होगा वो तो दोनों में से कोई सा भी एक एंगल आपका एक्यूट एंगल होगा और एक कौन सा होगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों ही एंगल कौन से होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों ही एंगल कौन से होंगे? एक्यूट एंगल। एंगल में क्या होगा? एक एंगल क्या होगा आपका? एक्यूट और एक एंगल क्या होगा आपका? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल कौन सा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल 9 पे। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, देखो डेफिनेशन से, नाम से ही इसकी डेफिनेशन बन रही है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंगल होगा जिसको एक रे क्या कर रही है? इक्वल टू पार्ट में क्या कर रही है? उसको बाइसेक्ट कर रही है। जैसे ये आपका एक एंगल है, ये एंगल ए, ये बी है और ये क्या है आपका? ओ है। इस एंगल को
एक जो रे है वो क्या करिए, इसको इक्वल पार्ट में क्या करिए, इसको डिवाइड करिए। इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे इसको मैंने क्या नॉमिनेट किया, इसको मैंने एक्स नॉमिनेट किया। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए ओ एक्स इज इक्वल टू में एंगल बी ओ एक्स। देखो ए ओ एक्स और यहाँ पे बी ओ एक्स, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, जब इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओ एक्स है ये इस पूरे एंगल को, किसको, ओ एक्स क्या कर रही है, बाइसेक्ट, किसको, एंगल ओ को। तो इसका भी एक बात ध्यान रखना कि बाइसेक्टर एंगल क्या होगा, एंगल का बाइसेक्ट क्या होगा। ये जो बेसिक था एंगल्स के बारे में, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ये सारा आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही स्कूल ओपन होगी मैं आपका पूरा वर्क कंप्लीट चेक करूंगा चैप्टर नंबर 6 तक, जब तक चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा अपना कंप्लीट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक बेटा, Thank Okay, you, sir. sir. Thank you, sir.